नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेसाइज ज्योतिष बाई एस्ट्रो दीपेंद्र में। इधर दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। एक्चुअली बीच में बहुत सी व्यस्तताएं रहीं, तो कुछ दिनों से हम स्क्रीन पर नहीं आ पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज से पुनः कंटिन्यू किया है, तो इसी कंटिन्यूएशन में सबसे पहले तो आप लोगों को 5 दिवसीय महापर्व जिसे दीपावली कहते हैं उसकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बुद्धि के साथ साथ धन, यश, मान, संपन्नता और समृद्धता की प्राप्ति हेतु पूजा अर्चन का विधान है। यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी और बुद्धि के जो प्रमुख देवता हैं भगवान गणेश, दोनों का साथ में मिलकर पूजन किया जाता है और चिर स्थायी धन के लिए और बुद्धि के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों, ये 5 दिन का जो पर्व होता है, इसमें पहला दिन जो होता है उसे कहते हैं धनतेरस। अच्छा देखिए, धनतेरस एक महत्वपूर्ण पर्व क्या कहा जाता है। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं और इसमें कुछ चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जैसे किन चीज़ों को खरीदारी करना चाहिए, किन चीज़ों की खरीदारी नहीं करना चाहिए। इसमें बड़ा समझ बूझ के खरीदारी करने का विधान है। जैसे आजकल फैशन में लोग प्लास्टिक की चीज़ें खरीद लेते हैं, लोहे की चीज़ें खरीद लेते हैं, तो ये सब चीज़ें खरीदने से आपको पूरी तरह बचना चाहिए। आज हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के पावन पर्व पर आप कौन कौन सी चीज़ें खरीदें। दोस्तों, पहली चीज़, शुद्ध मन, पवित्र हृदय और शुद्ध तन के साथ अपने परिवार के पत्नी बच्चों के साथ जाइए बाजार में। पूरी कोशिश करिए कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो प्रतिमा खरीदें, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो मिट्टी की खरीदें। और अगर मिट्टी की खरीद लें और उसके बाद आपका सामर्थ्य है तो फिर आप सोने की खरीद लें, आप चांदी की खरीद लें, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन प्राथमिकता जो पूजन में होती है वो मिट्टी की मूर्ति की ही होती है। अच्छा, इसमें भी कंडीशंस हैं जिसका लोग ध्यान नहीं रखते। जब आप मूर्ति लें तो उसमें आप सबसे पहले ये देखें कि माता लक्ष्मी या तो हाथी पर विराजित हो या कमल के फूल पर विराजित हो। खड़ी हुई मुद्रा की मूर्ति बिल्कुल न लें। माता जी का जो स्वरूप है वो बहुत मृदु होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, कमल के फूल की तरह खिला हुआ होना चाहिए। मूर्ति कहीं से खंडित ना हो कि पता चला कान थोड़ा सा टूटा है या नाक थोड़ी सी टूटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। परीक्षण करके माता जी की मूर्ति लें। गणेश जी की सूंड का विशेष ध्यान रखें और उनकी मूर्ति का भी परीक्षण करें कि वो कहीं से टूटी ना हो, खंडित ना हो। इसके बाद धन्वंतरी जी का भी यह त्यौहार होता है जो आरोग्यता के देवता हैं। आप कोई औषधि भी खरीद सकते हैं। अगर आपके घर में कोई रेगुलर औषधि का लेना देना होता रहता है तो आप उस दिन औषधि भी खरीद सकते हैं। आपको जिन चीज़ों को नहीं खरीदना है वो पहली चीज़ है, लोहे की कोई चीज़ नहीं खरीदना है, प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं खरीदना है, तेल नहीं खरीदना है। किसी भी प्रकार का तेल, जैसे कड़वा तेल हो गया जिसे सरसों का तेल कहते हैं, मूंगफली का तेल, कोई भी तेल आपको नहीं खरीदना है। आपको खरीदना क्या है? माता लक्ष्मी और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति, लैया, खील, गट्टा, बताशा और बर्तन। कोशिश करिए कि पीतल के हों या स्टील के हों, लोहे के बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और जब वो बर्तन आप घर लेकर आए तो उनमें खील, गट्टा, बताशा वगैरह थोड़ा थोड़ा भर लाएं। खाली बर्तन लेके घर मत आए। हालांकि पूजन में बाद में तो वो भरे ही जाते हैं,
लेकिन आप वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा डाल के लाएं। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख आप जरूर खरीदें। आप कौड़ियाँ खरीदें। जो कौड़ियाँ होती हैं पूजन के भंडार पे, पूजन की दुकान पे वो कौड़ियाँ मिल जाएंगी। नॉर्मल शंख खरीदें और गोमती चक्र खरीदें। ये सब आपके पूजन में काम आएगी। जनेऊ का जोड़ा खरीदें। नई झाड़ू खरीदें। ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप खरीद के घर में लाते हैं तो वर्ष पर्यंत आपके यहाँ से दरिद्रता खत्म हो जाती है। ज्येष्ठा लक्ष्मी का वास घर में बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद बुद्धि का विकास होता है। भगवान गणेश की पूरी पूरी कृपा मिलती है। इसके बाद विधि विधान से पूजा कीजिए। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद लीजिए। कलश लाइए, दिया लाइए, दीपक लाइए, सुगंधित धूप अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह लाइए। ये सारी जितनी भी मंगलकारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाइए। और इन्हीं सब चीज़ों का बाद में दीपावली के दिन दिया प्रज्वलित करने के बाद विधि विधान से पूजन कीजिए। माता जी की आराधना कीजिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान गणेश का अथर्व शीर्ष का वाचन कीजिए। देखिए फिर संपूर्ण वर्ष आपके घर में धन, यश, मान, वैभव, अखंडता, शुभता का वातावरण बना रहेगा। वंश की वृद्धि होगी और निरोगता पूरी तरह व्याप्त हो जाएगी। आप लोगों के ऊपर भगवान यूं ही कृपा बनाए रखें। आप लोग यूं ही अखंड सौभाग्यशाली हों। सबको सब कुछ मिले, ईश्वर से मेरी ये मंगल कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। कल किसी और विषय पर आपसे चर्चा होगी। नई झाड़ू जो लाएं उसका पूजन अवश्य करें। जय गणेश।